दोस्तों, आज हमारे साथ हैं समाज सेवी और पत्रकारिता से जुड़े क्रांतिकारी विचार रखने वाले मोबिन आलम साहब। और उनसे हम जानेंगे कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी समाज के लिए और हमारे मुस्लिम समाज के लिए कितनी हितैषी है। तो मोबिन भाई, आप असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति के बारे में क्या जानते हैं? देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मेरे हिसाब से तो आज पूरा देश आरएसएस की मुट्ठी में है। आरएसएस का सच जो आम जनता को बहुत पहले जान लेना चाहिए, लेकिन हमारे देश के लोगों को भूलने की बड़ी बीमारी है। और धर्म एक ऐसा खतरनाक चंद लोगों का हथियार है जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी और मुस्लिम ये सब फंसे हुए रहते हैं और लगातार अल्टीमेटली गुलामी करते रहते हैं। ये कड़वा सच है। हालांकि इसका विरोध बहुत ज्यादा हुआ, इस बात को हजम करना आसान नहीं हुआ, क्योंकि हमारे देश के लोगों को सच्चाई से बड़ी चिढ़ है, खासतौर पर सरकार को। और मौजूदा सरकार को तो बहुत ही ज्यादा परेशानी है। अब ये संदीप चौधरी है, पत्रकार राष्ट्रीय लेवल के, वो हिंदू मुस्लिम डिबेट करते ही नहीं जो सरकार को पसंद आए। वो क्या करते हैं, किसानों की, मजदूरों की समस्याओं को उजागर करते हैं, सरकार को बताना चाहते हैं कि आम जनता को ये दिक्कत है, जो कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है, एक पत्रकार की जिम्मेदारी बनती है कि समस्याओं को उठाए, सरकार तक पहुंचाए, ताकि सरकार उसका समाधान कर सके। तो पता लगा संदीप चौधरी को दिक्कत खड़ी कर दी। चलो खैर, वो एक अलग मैटर है। बात आती है असदुद्दीन ओवैसी की। हमने अभी बताया कि पूरा देश जो है आज की तारीख में आरएसएस के हाथों में है। उसके पीछे कारण क्या है? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी जो है वो आरएसएस के द्वारा बनाई गई अमीम पार्टी है जो मुस्लिम इकाई के रूप में काम करती है। दूसरी चीज, बीजेपी आरएसएस की बनाई हुई इकाई है, आरएसएस की ही इकाई, उसी के आदेश को फॉलो करती है। वो एक हिंदू इकाई है, जिस तरह ओवैसी ये मुस्लिम इकाई है, बीजेपी हिंदू इकाई है। अब आ जाइए एक पढ़ी लिखी इकाई पर। फंसाना इन्हें पढ़े लिखे लोगों को भी आता है। उसमें केजरीवाल साहब को आगे कर रखा है, जिनको सोशल मीडिया पर केजरीवाल कम खुजलीवाल ज्यादा कहा जाता है। बाकी जो उनकी पार्टी के लोगों पर जो कार्रवाई बीजेपी द्वारा की गई है, वो जब इनकी पोल खुलने लगी कि आरएसएस की ही इकाई है, तो दोनों में आपस में झगड़े करवा के, किसी को जेल भिजवा के लोगों का ध्यान डाइवर्ट किया जाता है। और पिछले 9 साल से बीजेपी एक समस्या को खत्म करने के लिए काम नहीं कर रही, बल्कि उस समस्या को क्रिएट जब हो जाती है और लोगों को जब पता लग जाता है, तो उनका ध्यान बांटने के लिए वो एक दूसरी समस्या खड़ी कर देती है, फिर तीसरी समस्या खड़ी कर देती है। ठीक वैसी भी उसी समस्या का अपने आप में एक महान कारक है, ग्रेट वर्कर आरएसएस के लिए। जो मौजूदा हालात में जो राजनीति वो कर रहे हैं, उसमें सीधे सीधे आरोप भी लगाए। कैसी राजनीति कर रहे हैं वो सीधे सीधे आरोप भी लगा सकते हैं, कड़वा सच भी है, आरोप इन पर लगे भी है। और सच्चाई ये है कि मुस्लिम वोट कटवा, इन्हें वही काम करना है जहां मुस्लिम वोट कट जाए। वो चाहे समाजवादी हारे, कांग्रेस हार जाए, बीएसपी हार जाए, कोई भी पार्टी हारे। कहा यह जाता है कि कांग्रेस पार्टी ही ओवैसी के टारगेट में रहती है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखो, इसमें सच्चाई ये है कि जहां तक पूरे देश में आरएसएस की सारी इकाइयां अपनी एक्टिव रूप से काम कर रही हैं, वहां पर एक कांग्रेस ही एकमात्र एक ऐसी पार्टी है जो कल भी देश हित में कार्य किया उसने और आज भी देश हित में कार्य कर रही है। पिछले 9 साल में जितने आरोप बीजेपी ने उनके ऊपर विपक्ष में रहकर लगाए थे, वो एक भी अपराध अभी तक साबित तो कर नहीं पाए, ना ही कोई कांग्रेस की लीडर को जेल भेज पाए। वो नौटंकी होती रहती है, वो विशेष रूप से केवल गुजरात के हाई कोर्ट द्वारा होती है। अब गुजरात के किंग वो सब जानते ही हैं, साहब की कठपुतली है। न्यायपालिका के हालात बहुत बुरे हैं, क्योंकि जब पत्रकारिता शासन के अधीन हो जाए तो वहां न्याय की उम्मीद करना एक मूर्खता होगी। ये हम नहीं करे, ये चाणक्य ने कहा था। अच्छा, हेट स्पीच दी जाती है, हेट स्पीच की पर कार्रवाई भी होती है, ज्यादातर विपक्ष के लोगों पर कार्रवाई होती है, लेकिन हेट स्पीच को लेकर ओवैसी की जो है, ओवैसी के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं होती? देखिए, ओवैसी के खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं होती है ताकि ओवैसी को बल मिले। जो जज्बाती और नासमझ या कम समझ वाले मुस्लिम लोग हैं, उन लोगों को आरएसएस चाहती है ओवैसी की तरफ डाइवर्ट हो जाए। एससी, एसटी, ओवैसी हिंदू के नाम पर बीजेपी में डाइवर्ट हो जाए। बीच में कांग्रेस आ जाती है, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर के एक साथ चलना होता है, उसे देश को जोड़े रखना होता है। उसकी चाहत भी यही थी और अभी तक काम भी उसका ही है। विपक्ष में तो बहुत बढ़िया काम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हर मुद्दे को उठा रहे हैं। जैसे माननीय राहुल गांधी है, मैं समझता हूं भारतीय राजनीति में राहुल गांधी से ज्यादा पढ़ा लिखा, एक्टिव और समझदार आदमी, एक अच्छा राजनीतिक कोई दूसरा नेता किसी भी पार्टी में है ही नहीं।
टारगेट में तो वो रखेंगे, टारगेट में रखने का कारण वही है कि कांग्रेस ही उनके लिए दिक्कत खड़ी कर सकती है, और कांग्रेस को रोकना अपने आप को बचाना है। सच ही है कि कांग्रेस को रोकना अपने आप को बचाना है। कौन कौन रोक रहा है कांग्रेस को? कांग्रेस को रोकने का काम वैसे ही आरएसएस के आदेश का फॉलो करते करते ही, जैसे मान लीजिए हरियाणा में चुनाव हुए तो 40 सीटों पे उन्होंने कांग्रेस को हरा दिया, सब जगह 1000 1200 1500 वोटों से कांग्रेस हारी, बीजेपी सरकार बन गई, क्योंकि बीजेपी की सरकार बनवाना आरएसएस का काम। अच्छा, मीडिया ये दिखाती है कि ओवैसी जो है हितैषी है, मुसलमानों के हितैषी है, तो कितने हितैषी है मुसलमान? देखिए आज की तारीख में जहाँ पत्रकारिता शासन के अधीन हो गई है तो शासन तो आरएसएस का है, जिसको रवीश कुमार, अजीत अंजुम और प्रसून वाजपेयी और हमारे संदीप चौधरी जो ईमानदार पत्रकार हैं, इन्होंने उस मीडिया का अपने आप से अलग कर लिया है। ये देशभक्त मीडिया कहलाती है, वो सरकार भक्त मीडिया कहलाती है, जिसका नाम ही उन्होंने गोदी मीडिया रख दिया है। तो वो जो मीडिया के लोग ये बताते हैं कि साहब ओवैसी जो है मुसलमानों के पक्ष में है, उनकी फेवर में है, तो वो मुझे ईमानदारी से जवाब देते हैं। जिस तरह वो चीखते चिल्लाते थे कि साहब आजम खां के साथ ये जाती हो रही है, ये दिक्कत, ये बकरी चोरी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, डकैती डाल दी, और उनकी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, वो एकदम साइलेंट है, चुप है। जबकि समाजवादी पार्टी बहुत धरने प्रदर्शन करने वाली पार्टी है, बड़ा एक्टिव और किसानों के, मजदूरों के हित की और समाज को जोड़ के रखने के हित की बात करती है। ये बात एक अलग है, दूसरी पार्टियां क्या कहती हैं क्या नहीं कहती हैं, क्योंकि मैं समाजवादी के ना पक्ष में हूं ना ही विपक्ष में हूं। लेकिन आज की तारीख में तो जहां तक अतीक अहमद का सवाल आता है, अतीक अहमद के पूरे परिवार को लगभग नष्ट किया जा चुका है, और जिसमें भागीदारी सरकार का रोल है। सरकार के होते हुए किसी को कैसे मारा जा सकता है? पुलिस अभिरक्षा में कैसे मारा जा सकता है? इसका मतलब सिस्टम फेल है। ये एक प्लानिंग के तहत उसको मरवाया गया। वो बात क्या लगता है ओवैसी ने कोई उसका पक्ष नहीं लिया? कोई हम यही बात आगे कहने जा रहे थे कि सरकार का क्या मामला था, वो ये सब जानती है जनता, मीडिया भी जानती है, आम जनता भी जानती है किसने मरवाया, क्यों मरवाया, कारण क्या था। लेकिन जहां ओवैसी के समर्थक थे, और मैंने सुना है कि वो ओवैसी की पार्टी के पदाधिकारी भी थे, पूरा परिवार ओवैसी से जुड़ा हुआ था, तो आज कोई पूछने वाला है क्या? एक जिंदा जमीर का आदमी है, मुसलमानों का पक्षधर, इस जमीर का आदमी है वो, ये मुसलमानों का गला कटवाने वाला आदमी ओवैसी। क्या उसने अतीक के मामले में कोई एक भी बयान दिया? क्या खुद एडवोकेट होने के बावजूद भी जैसे वो आजम खां पे चीखता था, अतीक पे क्यों नहीं चीखा? क्यों? क्योंकि अतीक पे चीखने का मतलब है आरोप उन्हीं की अपनी दूसरी इकाई पे जाना है। बीजेपी पर आरोप लगेगा, और आरएसएस नहीं चाहता। ये वही करेंगे बीजेपी वाले, और केजरीवाल भी वही करेंगे, वैसी भी वही करेंगे जो आरएसएस चाहेगा, उन्हीं के आदेश को फॉलो करना है। तो आज की तारीख में मेरा अपना मानना यह है, मेरे ऐसे बहुत सारे बुद्धिजीवियों, राजनीतिक लोगों का मानना यह है कि ओवैसी आज की तारीख में भी मुस्लिम कटवा वोट है, वोट कटवा होने के साथ साथ इनका गला कटवाने वाला आदमी है, इनका हितैषी कभी नहीं हो सकता। लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं तो ओवैसी की पार्टी, ओवैसी खुद लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं, ओवैसी खुद, और गठबंधन भी नहीं कर रहे हैं किसी से। गठबंधन क्यों करेंगे वो? क्योंकि आरएसएस का आदेश नहीं है। आरएसएस का आदेश हुआ तो गठबंधन करेंगे। कौन सी पार्टी से करेंगे गठबंधन? बीजेपी से तो यूं नहीं कर सकते कि मुस्लिमों में वो साख बनाना चाहते हैं कि मुस्लिम वोट काटते रहे, बीजेपी को फायदा पहुंचता रहे, इसलिए हेट और बुरी स्पीच देते हैं ताकि जो है वो नफरत फैलती रहे। अब तो बीजेपी को हेट स्पीच देने की जरूरत ही ना, बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए ओवैसी को मुस्लिम इकाई के रूप में आरएसएस ने खड़ा कर दिया। वो एक 4 लोगों को इकट्ठा करेंगे, 4 मुस्लिमों को इकट्ठा करेंगे हिंदू मुस्लिम के नाम पर। तो ऐसा ना, ओवैसी से मुस्लिम काफी जुड़ रहा है, दाढ़ी वाले काफी जुड़ रहे हैं, मुस्लिम जो असली मुसलमान कहलाते हैं अपने आप को, वो सब सारे जुड़ रहे हैं उनसे। देखिए ये जो जुड़ने वाली बात है, ये टीवी पे जो मुस्लिम लोग हिंदू मुस्लिम डिबेट में चले जाते हैं, इनकी औकात क्या साबित रहेगी? 5000 तो शुरू होती है, 50,000 तक पहुंच नहीं पाते ये लोग। भाई हिंदू मुस्लिम होती रहनी चाहिए। सरकार के जो मुद्दे हैं, सरकार के ऐसे मुद्दे जो समस्या है देश के लिए या आम जनता को लाभ पहुंचाने के लिए, वो सारे दबे रहेंगे, हिंदू मुस्लिम बोल जा रहा है। अच्छा, ओवैसी की सभाओं में काफी भीड़ देखी जाती है, तो ये क्या मामला है, इतनी भीड़ क्यों होती है? देखिए पिछले 9 साल में क्या हो रहा है, जिस तरह से न्यूज एंकर अपने आप में एक पैड वर्कर हो गए, पैड वर्कर, ये भीड़ भी पैड वर्कर है। क्योंकि हमारे देश की जो आरएसएस आज की तारीख में अंग्रेजी शासन में हिंदू महासभा के नाम से जानती थी, जो अंग्रेजों के लिए काम करती थी। अच्छा, हाँ, उनका अपना तरीका बदला है। देखिए सोच और टारगेट इनका आज भी वही है। मात्र 3% हो गई, 97% को गुलाम कैसे बनाकर रखना है, तो उनके पास सीधा सीधा तरीका है हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, लड़ाई दंगे, हेट स्पीच।
हेट स्पीच के साथ साथ मुसलमानों के हितैष में मुसलमानों के पक्ष में भी तो बोलते हैं वो। नहीं, पक्ष में बोलने से क्या फायदा होता है? मुझे बताएं, आप दिल्ली में बोले थे वो पक्ष में, अगले दिन दंगा हो गया था, कितना मुसलमान मारा गया वो? आप बताएं मुझे, अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या क्या किया वहां पर, जहां वो चैलेंज कर रहे हैं 15 मिनट के लिए? तो पहली बात तो ये आदमी, ऐसा कोई आदमी देशभक्त हो ही नहीं सकता, वो चाहे बीजेपी का हो या ओवैसी की पार्टी का हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, जो दंगे की बात कर रहा है कि 15 मिनट का हमें टाइम मिल जाए तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अरे यार, चीन से जाके लड़ो, पाकिस्तान खून पी रहा है उससे जाके लड़ो। हिंदू जहां एक धर्म समाज है, बड़ी तादाद में बड़े भाई के रूप में माना जाता है, मुस्लिम उससे निचली क्वांटिटी में आता है, उसे छोटा भाई माना जाता है, उससे नीचे सिख आता है, वो तीसरे नंबर का भाई है, फिर ईसाई भी, वो भी हमारा भाई है। भारत माता का दावा करने वाले लोग, तो ये भारत माता की संतान नहीं है सबके सारे लोग? तो ये आपस में एक दूसरे का खून खराबा करेंगे? ये देशद्रोह की धाराएं लगनी चाहिए थी ऐसे बयानों पर। तो आपने ये कहा कि ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, तो ये क्या आपने ऐसा देखा कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट? सबूत के तौर पर हरियाणा ही ले लीजिए आप, ये वहीं जाते हैं जहां बीजेपी कमजोर पड़ रही हो, वहीं लड़ते हैं, मुस्लिम वोट रुक जाते हैं, बीजेपी निकल के साफ जाती है। दूसरा, बिहार में भी उन्होंने काफी कोशिश की, हालांकि कुछ जगह सफल रहे, कुछ जगह असफल भी रहे। गुजरात में तो कांग्रेस फेल हो गई, गुजरात में सरकार काम ना पाई। अजी, गुजरात में तो सोशल मीडिया पे एक ट्वीट मैंने पढ़ा था, जो उसमें कई गांव के लोगों के बयान थे, उन्होंने बताया था कि हमने बीजेपी को एक वोट ही नहीं दिया, जबकि ईवीएम में 100% का बीजेपी के ही वोट निकले। जबकि भी किसी भी बूथ पे, किसी भी पोलिंग पे नियम अनुसार, जहां तक मेरी जानकारी है, अगर 100% वोटिंग किसी एक ही पार्टी को होती है तो वो इलेक्शन कैंसिल हो जाता है, दोबारा होता है। वोट पड़ने चाहिए, भले दूसरी पार्टी का एक हो या निर्दलीय को एक दो, एक तरफा एक ही पार्टी का 100% वोटिंग होता है तो वो कैंसिल होता है, लेकिन नहीं हुआ, नियम विरुद्ध हुआ वो सब। अच्छा, थोड़ा सा ये और बताइए मोबिन भाई कि ओवैसी का राजनीतिक भविष्य क्या है? ओवैसी का राजनीतिक भविष्य वही होगा जो आज की तारीख में आजम खां का हो रहा है। आजम खां को सजा मुस्लिम होने की वजह से मिल रही है, ताकि हिंदू मुस्लिम नफरत बनी रहे, या कोई राजनीतिक मामला, इनकी अपनी जो बड़े लेवल के लोग हैं, क्या राजनीति है ये बेहतर जानते हैं। एक आम आदमी की सोच के हिसाब से तो एक मुस्लिम होने की सजा उसको मिल रही है। उसने यदि कहीं कुछ गलत किया है तो अकेला वही थोड़ी है, और बहुत सारे लोग हैं, उसी पर कार्रवाई क्यों हो रही है? बकरी चोरी, ऐसा एक मिनिस्टर लेवल का आदमी यार बकरी तो ना चुराएगा, ये बात तो मैं तो मानने को तैयार नहीं हूँ। ईडी के छापे बीजेपी के नेताओं पे क्यों नहीं पड़ते? ओवैसी वाली पार्टी के नेताओं पे क्यों नहीं पड़ते? जब ये पोल खोलने लगी कि केजरीवाल भी आरएसएस की इकाई है, तो सिसोदिया को जो उन्होंने फंसा के जेल भेज दिया। ये अभी तक ईडी के छापे कांग्रेस की ऊपर ही क्यों पड़े हैं? शिवसेना जब तक इनके साथ थी तो कोई छापा नहीं। अजीत पवार जब इनके खिलाफ थे तो ईडी के छापे, जब इनके साथ में आ गए तो ईडी भी खत्म। मतलब बीजेपी के एक तरह से वो हो रही है जैसे कि बासिंग पाउडर निरमा, वो एड आता था ना, दूध की सफेदी जगमगाया, ऐसा कुछ। भ्रष्टाचारी हो, चोर हो, चक्का हो, इनका विरोधी हो, मुखालिफ हो, देशद्रोह की बातें करने वाला हो, बीजेपी में गया, साफ हो गया, बात खत्म हो गई। हाल वही ओवैसी का है, ओवैसी वही करेंगे जो आरएसएस चाहेगा। वो अपने स्वार्थ के अपने लिए जी रहे हैं, और जो काम कर रहे हैं वो मुसलमानों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं, आरएसएस से सूटकेस पकड़ना है। तो मोबिन भाई, आपने कीमती समय दिया हमें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।